रोहिंग्या वैश्विक शरणार्थी संकट चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बने फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 का सम्मान करता है और उसका पालन करता है और सभी को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना शरण प्रदान करता है। अमित शाह के तहत गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। 2017 की शुरुआत में म्यांमार में बलात्कार, हत्या और आगजनी सहित नए सिरे की हिंसा ने रोहिंग्या मुस्लिम नागरिकों के पलायन को बढ़ावा दिया, क्योंकि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने दावा किया कि वे देश के पश्चिमी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक अभियान चला रहे थे। परंतु संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उन ताकतों ने नरसंहार की मंशा दिखाई तथा म्यांमार देश के कुछ चुने हुए नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा दमन को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। कौन है रोहिंग्या? रोहिंग्या एक जातीय मुस्लिम अल्पसंख्यक है जो सुन्नी इस्लाम धर्म का अभ्यास करते हैं। दुनिया भर में अनुमानित 3.5 मिलियन रोहिंग्या विभिन्न देशों को मिलाकर हैं। अगस्त 2017 से पहले म्यांमार में अनुमानित 10 लाख रोहिंग्याओं में से अधिकांश रखाइन राज्य में रहते थे, जहां उनकी आबादी लगभग 1/3 थी। वे म्यांमार के प्रमुख बौद्ध समूहों से जातीय, भाषाई और धार्मिक रूप से भिन्न हैं। रोहिंग्या म्यांमार के इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के समय से अपनी उत्पत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जब हजारों मुसलमान पूर्व आराकान साम्राज्य में आए थे। कई अन्य लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहुंचे, जब ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में रखाइन औपनिवेशिक शासन द्वारा शासित था। 1948 में स्वतंत्रता के बाद से बर्मा में क्रमिक सरकारों ने 1989 में नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया तथा सरकारों ने रोहिंग्या के ऐतिहासिक दावों का खंडन किया है और देश के 135 आधिकारिक जातीय समूहों में से एक के रूप में समूह को मान्यता देने से इनकार किया है। रोहिंग्या को बांग्लादेश से आए हुए अवैध अप्रवासी माना जाता है। भले ही कई सदियों पहले से इन्होंने म्यांमार में अपनी जड़ें जमा रखी हैं। रोहिंग्या की कानूनी स्थिति क्या है? म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से इनकार करती है और परिणाम स्वरूप समूह के अधिकांश सदस्यों के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है जो उन्हें प्रभावी रूप से अवैध नागरिक बनाता है। म्यांमार का 1948 का नागरिकता कानून पहले से ही इनको बहिष्कृत कर रखा था और सैन्य सत्ता, जिसने 1962 में सत्ता हथिया ली थी, ने 20 साल बाद एक और कानून पेश किया जिसने रोहिंग्या को पूर्ण नागरिकता तक पहुंच से वंचित कर दिया। कुछ समय पहले तक रोहिंग्या पहचान पत्र के साथ अस्थायी निवासियों के रूप में पंजीकृत होने में सक्षम थे, जिन्हें व्हाइट कार्ड के रूप में जाना जाता था, जिसे जूनटा ने 1990 के दशक में कई मुसलमानों, रोहिंग्या और गैर रोहिंग्या दोनों को जारी करना शुरू किया था। व्हाइट कार्डों ने सीमित अधिकार प्रदान किए, लेकिन उन्हें नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई। 2014 में म्यांमार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की, जो 30 वर्षों में पहली बार हुई। मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह को शुरू में रोहिंग्या के रूप में पहचान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बौद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा जनगणना का बहिष्कार करने की धमकी के बाद सरकार ने फैसला किया कि रोहिंग्या केवल तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब उनकी पहचान बंगाली के रूप में हो। म्यांमार से क्यों भाग रहे हैं रोहिंग्या? म्यांमार सरकार ने विवाह, परिवार नियोजन, रोजगार, शिक्षा, धार्मिक पसंद और आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के माध्यम से जातीय समूह के खिलाफ भेदभाव को प्रभावी ढंग से संस्थागत रूप दिया है।
उदाहरण के लिए म्यांमार के मोंगगंडा और बुधिडोंग के उत्तरी शहरों में रोहिंग्या जोड़ों को केवल 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति है। रोहिंग्या को शादी करने की अनुमति भी लेनी चाहिए। इसके साथ दूल्हे को एक साफ मुंडा चेहरा रखना पड़ता है, जो मुस्लिम रीति रिवाजों के विपरीत है। एक नए घर में जाने या अपने टाउनशिप से बाहर की यात्रा करने के लिए रोहिंग्या को सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार रखाइन राज्य म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है, जिसकी गरीबी दर 78% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 37.5% है। व्यापक गरीबी, खराब बुनियादी ढांचे और रखाइन में रोजगार के अवसरों की कमी ने बौद्धों और मुस्लिम रोहिंग्या के बीच की दरार को बढ़ा दिया है। यह तनाव कभी कभी संघर्ष में बदल जाते हैं। हाल ही में पलायन का कारण क्या है? अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के नाम से जाने जाने वाले एक आतंकवादी समूह द्वारा पुलिस और सेना की चौकियों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने के बाद अगस्त 2017 में रखाइन राज्य में झड़पें हुई। सरकार ने ARSA को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और सेना ने क्रूर अभियान चलाया, जिसने सैकड़ों रोहिंग्या गांवों को नष्ट कर दिया और लगभग 7 लाख रोहिंग्या को म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर किया। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 25 अगस्त से 24 सितंबर 2017 के बीच हमलों से पहले महीने में कम से कम 6,700 रोहिंग्या मारे गए। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने भी भाग रहे नागरिकों पर कथित तौर पर गोलियां चलाई और रोहिंग्या द्वारा बांग्लादेश भागने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीमा पार के पास बारूदी सुरंगें लगाई, जिससे जनहानि हुई। कहां पलायन कर रहे हैं रोहिंग्या? अधिकांश रोहिंग्या ने पास के बांग्लादेश में शरण ली है, जिसके पास शरणार्थियों के लिए सीमित संसाधन और भूमि है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार 9 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी इस समय बांग्लादेश में हैं। वर्तमान समय में कई लोग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में भीड़-भाड़ वाले शिविरों में रहते हैं, जहां अब दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर मौजूद है। शरणार्थी शिविरों में लगभग 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा तक पहुंच प्राप्त नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को शिविरों में बांग्लादेशी और म्यांमार दोनों पाठ्यक्रमों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और रोहिंग्या बच्चों को शिविरों के बाहर के स्कूलों में दाखिला लेने से रोक दिया गया है। शरणार्थी शिविरों में उपलब्ध जल आपूर्ति का 60% से अधिक जल दूषित है, जिससे उनके बीच संचारी और जल जनित रोगों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। कुछ शरणार्थी तस्करों में बदल गए हैं, बांग्लादेश और म्यांमार से परिवहन के लिए भुगतान कर रहे हैं और यौन दास्ता सहित शोषण जैसे जोखिम में फंस रहे हैं। भारत में रह रहे 18,000 रोहिंग्या शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे देश में 40,000 रोहिंग्या हैं। सरकार रोहिंग्या को अवैध अप्रवासी मानती है और उन्हें वापस भेजने के लिए काम कर रही है। 2018 के अंत से भारत ने कथित तौर पर दर्जनों शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेज दिया है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना की गई है।